मेरा वाला वो थानेदार है। मर्द को प्यार भी होता है। आपको कैसे पता? आपको हुआ है किसी से प्यार? हुआ तो है। किससे? माँ से, पापा से, भाइयों, विशेष भाई, वर्णिका, वानी, व्योम और कोई नाम याद नहीं आ रहा बस। अरे, आपको नाम याद ना आ रहा? ओ बुलबुल, नाम याद ना आ रहा आपको? लगी मुझे लग रही है बुलबुल। जब तक आप याद करके नाम बताएंगे ना हमारे को, मैं ऐसे ही मारते रहूंगी। मुझे लग रही है, बताइए, सच में तो नाम बताइए। बुलबुल, अरे जितनी हंसी ठिठोली करनी कर ले, तो आज जल्दी में तुझे खून के आंसू रुलाने वाले मुस्कुराने का मौका भी नहीं दूंगी। सृष्टि, अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है विशेष? तुम छुप छुप कर वीर और बुलबुल की बातें सुन रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? छी। छी, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? ओहो, चलो मत हबी। मैं बहुत ही संस्कारी पत्नी हूँ, इसे अपने देवर पर तोड़े नहीं डाल। सृष्टि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। देखो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी, मेरी माँ, मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। देखो तुम्हारा झगड़ा बुलबुल से था ना, तुम मुझसे रिश्ता जोड़कर यहाँ क्यों आई हो? कोई और रास्ता अपना लेती। आउच! बहुत बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दोनों? अब एक मिनट पकड़े रहो। पता है, पहले के जमाने में ना पत्नियों को पति की पैर की जूती कहा जाता था, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, पति ना पत्नियों की लाइफ में हाई हील्स की तरह होते हैं। बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत दर्द देते हैं, लेकिन सोसाइटी में ओहदा बढ़ा देते हैं। बस यही समझाना था, एग्जाम्पल के साथ। रख दो नीचे। Whatever. अरे आराम से, तुम्हारी पैसे क्या है? रख दो। Good. देखो, अगर मैं पहले की तरह बुलबुल से बदला लेने के लिए आती तो ये सोसाइटी मुझे घर तोड़ू, फ्रस्ट्रेटेड, घिरी हुई और पता नहीं क्या क्या कहती। लेकिन अब जब मैं जेठानी बनकर उससे बदला लूंगी तो वो मेरा हक होगा। Whatever. सुनो ना, मुझे ना मैनिक्योर कराना है। कितने चाहिए? बस इतने। उप्स, थैंक यू। मुझे माफ कर देना माँ। मैं जानता हूं मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा, आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन अगर मैं इस औरत की बात नहीं मानूंगा तो ये मेरा पत्रकार साहब, मेरी समझ और मेरी सूझबूझ ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि दृष्टि इस तरीके से हमारे परिवार में वापस आ जाएगी। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारी चिंता समझू हूँ समझू। अब आज की देख ले, आज उसने खुद अपनी मुंह दिखाई करवा दे। बुलबुल बिंदनी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे पापा साहब, माँ साहब, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं?
दृष्टि जीजी ने आज थोड़ा सा ड्रामा किया ना, कल थोड़ी नौटंकी हम कर लेंगे। पता है हमारी समस्या क्या है? मधुमक्खी जीजी बार बार आगे आके हम पर हमला करती है और हम बार बार सिर्फ खुद को बचाते। अच्छे हैं, लेकिन इसका ये मतलब ना है कि हम धावा ना बोल सकते। बड़ा शौक है ना उन्हें खुद को बड़ी बीननी दिखाने का और वो इज्जत पाने का, तो ठीक है ना, हम देंगे उन्हें वो इज्जत। पर चाची कैसे? बताती हूँ। अरे वाह, हमारी बेस्ट बींदनी। थारे खुराफाती दिमाग की पोटली में से हमेशा कुछ ना कुछ निकले है, कुछ नया। थैंक यू पापा साहब। कल होगा मधुमक्खी जीजी पर आक्रमण। पापा हाँ ये हाँ, इधर 3 लगाने हैं। 3 लगाने हैं ना? इस तरफ। ठीक है। हाँ ना। ये सब कुछ क्या हो रहा है? घर पे गेस्ट आने वाले हैं क्या मम्मी जी? आने ना वाले, आ गए हैं। अरे आ गए। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। तो यही हमारे घर की सबसे बड़ी बींदनी, हमारी नई नवेली जेठानी साहब। आज का ब्राह्मण भोजन यही करवाएंगी। अब बड़ी बीननी की पहली रसोई है, जब तक सब लोग आएंगे उससे पहले ही ब्राह्मण भोज सारा तैयार कर लेगी। आप लोग तब तक विश्राम गृह में आराम कीजिए। बोले आप नई बीननी वाली दूसरी रस्म करने के लिए तैयार तो है ना? आपको पंडित जी का खाना बनाना है, महंत जी का खाना बनाना है, और उनके साथ साथ वो हाँ आपकी मुंह दिखाई में आप ही ने जो महिला मंडली को बुलाई थी उनके लिए भी खाना बनाना है, और हम सब परिवार वालों को तो जोड़ ही लीजिए। आपको बस इतने लोगों का ही खाना बनाना है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आपके पास पूरे आधे घंटे का समय है ये सब कुछ करने के लिए। आधा घंटा? इतने सारे लोगों का खाना मैं आधे घंटे में कैसे बनाऊंगी मम्मी जी? अरे हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी बड़ी बीननी गुणवान है, बुद्धिमान है और शैतान। तुम्हें याद है ना जब तुमने अपना घर चलाया था, उसके बाद तुम यहाँ अपनी छोटी बहन के सासरे में आकर रहने लगी थी, और एक दिन जब बुलबुल को कॉलेज जाना पड़ा था और घर में बहुत सारे मेहमान आ गए थे, तो तुमने सब मेहमानों का खाना अपने हाथों से बनाया था। और बस यही करना है। और अब तो तुम इस घर की बड़ी बीननी हो। बड़ी बीननी मतलब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा सम्मान। लेकिन मम्मी जी। हाँ, आज थारी रसोई से पता चलेगा कि थारे हाथ में कितनी बरकत है। और एक विशेष बात, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अब मैं जेठानी सा का साथ दूंगी ना। माँ दृष्टि इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी? कैसे? दृष्टि देखा तुमने? इसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। दृष्टि कर लेगी, उसे आता है ना दृष्टि? अरे क्यों ना बना पाएंगी, बिल्कुल बना पाएंगी। और वैसे भी इन्हें तो बहुत अच्छा बनाना आता है खाना, है ना जीजी? हाँ हाँ, बना लूंगी, अकेले ही बना लूंगी। अच्छा, चलो देख लो जी। मैं एक बात बताना भूल गया। जी पंडित जी। हमारे भोजन में मखाने का उपयोग मत करिए, महन जी की तबीयत बिगड़ जाती है। और ये बात बड़ी बिंदानी को भी बता देना। जी, मैंने याद है, मखाने से कुछ भी ना बनेगा आज की रसोई में। बुलबुल भी नहीं, दृष्टि जीजी का तो थारे काम शुरू हो गया। अब हम अपना काम शुरू करें, लेकिन प्रभु का नाम। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं।